मेरे पास आओ। अभी तक नहीं सोए हो आप? मत पूछे मिस्टर चिनार, लाले भी सो गई है मगर ये नहीं सोया अभी तक। अल्लाह अल्लाह, अम्मी को मिस कर रहे हैं? हाँ, अम्मी को। चलो आओ अम्मी को कॉल करते हैं। आज तुम्हारे साथ अम्मी को कॉल करते हैं। जरा देखें तुम्हारी अम्मी कहाँ पे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो जवाब ही नहीं दे रही। शर्मीन, यास्मीन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम चिनार सर, सुबह जाते हुए मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी तक घर नहीं आई वो? नहीं सर, आखिरी मर्तबा आज दोपहर में चिनार बर्ग के फूड के मुतालिक बात की। ऐसा है, ठीक है, तुम जा सकती हो। और आयशा को भी बोल देना कि वो चली जाए, इसको मैं सुला दूंगा आज। ठीक है सर। चलो आ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं हम। हाँ, हाँ भूख लगी हुई है तुम्हें? माशाल्लाह। मैं यहाँ से कैसे आजाद हो सकूंगी? आज मेरा वकील आया था। मेरे केस की तफसीलात मुझे बता रहा था। 1 महीने से पहले रिजल्ट आ जाएगा। वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वो मुकम्मल तौर पे पुरुमीद है। तुम देख लेना, उसने कहा है। इंशाल्लाह आप रिहा हो जाएंगी। देखो, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। मगर तुम्हें अपने पीछे छोड़ के मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। तुम सिर्फ तन्हा होती तो अलग बात थी। अदालत की कहानी तुमने सुनी? फिर तुम अपने दिल में खुद ही एक पैटर्न बना लोगी और तुम खामोशी से एक कोने में बैठ गई तो तुम्हारा दिल परेशान हो जाएगा और अपने दिल में खुद ही एक पैटर्न बना लोगी। और अगर वो तुम्हारी जानिब पेशकदमी ना करे, यानी मकसद ये है कि तुम समझ जाओगी कि यहाँ वाली अदालत का जस्टिस सख्तगीर और जालिम है। कहीं इन सब बातों की वजह से ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद को ये दुख ना झेलना पड़े। इन सब बातों से दिल कितना जलता है ये तो तुम्हें भी मालूम होगा। तो अफराक सुनो, तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम वकील के कहने पे अमल करोगी तो तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। और अगर तुम यही इसरार करती रहोगी कि मैं सच बोलूंगी, फिर किस चीज का इंतजार है, इतना तो मालूम होगा। शहजादी, ये तुम्हारा पहला शौहर है ना?
मशहूर ताजिर चिनार अलगाज अपनी मोहब्बत की तरफ लौट गया। कुछ दिनों से अलगाज मेंशन में दोबारा इन्होंने यास्मीन तशकिरान के साथ रहना शुरू कर दिया है। यास्मीन तशकिरान के लिए उसने एक शख्स की पिटाई भी कर दी। उनकी बीवी जेल में है और उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत में सुकून तलाश कर लिया है। जानम, अपने पहले शौहर को चाकू मारने के बजाय इस हीरोइन का भी कुछ इंतजाम करके आती तुम तो बेहतर नहीं होता? हाँ? अब देखो ना, घर वाली घर पे नहीं और किसी का डर नहीं। सही है भाई, मजे लगे वे हीरो के। क्या हुआ चोपड़ा? गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे चिनार। खैर तो है सुबह सुबह? यास्मीन आपकी तरफ है क्या? नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उससे एक ज़रूरी बात करनी थी लेकिन आज वो जल्दी निकल गई। मैंने सोचा शायद आपके पास हो। हाय अल्लाह, अब तो तुम्हारी इस बात से बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है, उससे मुलाकात होगी तो मैं उसे कहूँगा कि आपको कॉल करें। टेक केयर। ले भी आओ यार, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अब तो हद हो गई है कसम से। फिर फोन रिसीव नहीं किया। सर आप जल्दी से तैयार हो जाएं, नीचे मोबाइल इंतजार कर रही है। कब से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? चोपड़ा, कल रात मेरी कही हुई बातों के बारे में सोचा तुमने? मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहती हूँ। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह तुम्हारे हक में अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया। खवातीन चलो, बहुत कीमती हैं आप सब लोग। कुछ तब्दील नहीं हुआ, नीचे की तरफ हम कोर्ट में जाएंगे। फिर मिलेंगे आपा। ओके मेरी जान। चलो। नजीब सर, मिस्टर हमजा आपसे मिलने आए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, भेज दो उसे। ठीक है सर। सर आ जाओ हमजा, बताओ क्या हो रहा है। आपके कहने के मुताबिक मैंने मिस जमरुद का पीछा किया। मिस जमरुद अली नामी एक शख्स से मिलती है। मिस जमरुद और मिस्टर अली डिनर साथ करते हैं। वो कौन है तुमने पता लगाया? मुस्लिक में उसकी एक फैक्ट्री है। 3 साल पहले उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। उसकी एक बेटी भी है, उसी के साथ रहता है। मिस जमरुद और मिस्टर अली की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है। ईजे मुझे इजाजत दो ताकि मैं फौरन कार्ड तकसीम करना शुरू कर दूं। ठीक है, मगर देखो भूलना नहीं, आज शाम को शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे याद है। चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। हाय, गेम बहुत मजेदार हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मतलब ये कि उस वकील से मिस रेहान का राब्ता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वैसे तुम्हारा क्या सेटअप है? कोई प्लान है तुम्हारा? ऑफ कोर्स है डियर, इतनी तहकीक मैंने बिला वजह नहीं की है। वो इज्जतदार जिसने बड़ी चालाकी से मेरी जिंदगी अजाब बना डाली थी, वही रेहान। देखते हैं अब क्या करती है।
मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखते हैं फंक्शन में अपने महबूब को देखकर रेहान कितना खुश होती है। जब उसका शौहर और महबूब दोनों एक ही टेबल पर होंगे तो देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरी बातों पर गौर किया तुमने? तुम्हारे इस फैसले से किसी को फायदा नहीं होगा, पर तुम्हें नुकसान जरूर होगा। तुम्हारा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है, जानती हो? तोपराक, देखो ये आखिरी मौका है। तुम्हारा केस ये जज देख रहा है और ये तुर्की से बाहर रहता है। तुम्हारा काम मुश्किल नहीं, अब तो और भी मुश्किल हो गया है। ओकान, अगर जुर्म आयद हो गया तो कितनी सजा होगी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 5 साल से लेकर 3 साल तक। बाकी सब जज पे डिपेंड करता है। मेहmet, एक फेवर चाहिए आपसे। हाँ कहो चिनार। यार कल यास्मीन घर नहीं आई और उसका मोबाइल फोन भी बन जा रहा है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करें। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, कुछ करता हूँ। चिनार तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं फिलहाल अदालत में हूँ। तोपराक को डेट मिली हुई है, अभी तो नहीं ढूंढ सकता मैं उसे तलाश करता हूँ। जैसे ही मुझे खबर मिलती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठे। दावेदार तुम हो? नहीं माय लॉर्ड, दावे वाली तो कोई बात नहीं, बस जरा तकलीफ में हूँ। तुम बैठकर बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। स्टिचेस हैं। जैसे कि मैंने अपने बयान में कहा है कि सब मेरी वजह से हुआ है। सारा वाकया एक दफा यहाँ सुनाना चाहोगे? ठीक है। मैं तोपराक के साथ उस दिन बैठा हुआ था। मैडम तोपराक मेरी एक्स वाइफ है। नजर ना लगे तब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। न जाने हम दोनों को किसकी नजर लग गई। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने ऐसे ही भरम मारने के लिए चाकू हाथ में लिया। मैं चाकू से खेल रहा था, कुछ याद नहीं, अल्कोहल के नशे में था शायद। मैं चकरा कर गिर गया। जरा से हवास बहाल हुए तो देखता हूं कि चाकू मेरे पेट में घुसा हुआ है। लड़की, तुमने अपने बयान में बताया था कि सिद्दीक ने तुम्हें दबोच लिया था। अपने आप को बचाने के लिए तुमने उसे चाकू मार दिया। उसकी बातें भी सुन ली तुमने। असल बात क्या है बताओगी तुम मुझे? सिक्कू ने जो कुछ कहा वो सच है जज साहब। हम मजाक कर रहे थे और मजाक मजाक में से चाकू लग गया।
सिर्फ शर्म की वजह से या जानबूझकर? बताओ मुझे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इस तरह कहा तुमने। अब खौफजदा होकर ऐसा कह रही हो, किसी के डर की वजह से? मैं डर गई थी इसलिए सच नहीं बोला। लड़की, तुमने अपने पहले बयान में कहा था कि सिद्दीक ने तुम्हें दबोचा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसे चाकू घोंप दिया। लड़की, उसकी बातें भी सुन ली, क्यों बयान बदल रही हो? नहीं जज साहब, जैसा कि मैंने कहा सिद्धू सही कह रहा है। क्या मतलब सिद्धू सही कह रहा है? तुम क्या बात कर रही हो तोपराग? सर आप प्लीज बैठ जाए। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है ये इल्जाम है जज साहब, जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। बंद करो अपनी बकवास। आप चुप हो जाएं। ये कमरा अदालत है जेंटलमैन, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। आप हैं कौन? देखें जज साहब, मैं तोपराग का शोहर हूँ। फिर भी आपको सिर्फ सुनना होगा। आप अपनी जगह पर बैठें, वरना मैं आपको बाहर भिजवा दूंगा। करीबी ताल्लुक कैसा? कैसे कह रहे हो तुम ये? सर मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। तुम अपनी तरफ से कुछ ना कहो, जो कुछ देखा वो बताओ, काफी है। जमरूद मैडम, एक शख्स से तर्ज गुफ्तगू, दोस्ती की हदें पार करना, ये दोनों जरूरत से ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई? हो सकता है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास आकर केस फाइल में कलमबंद बयानात के फर्क को देखते हुए डिफेंडेंट के इल्जाम के मुताबिक अदालत ने यह डिसाइड किया है कि तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, इन्हें मजीद कस्टडी में रखना सूटेबल नहीं होगा। मिस तोपराग को बाइज्जत रिहा किया जाता है, अदालत बर्खास्त की जाती है। जमरूद मैडम, एक शख्स से तर्ज गुफ्तगू, दोस्ती की हदें पार करना, ये दोनों जरूरत से ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तोपराग, पेपर वर्क कंप्लीट होने तक तुम्हें वापस जेल जाना होगा, ठीक है? तोपराग, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तोपराग, जानती हो तुमने ये क्या हरकत की है? हाँ? आपका शुक्रिया। हम दोनों जानते हैं वो झूठ बोल रहा है, तुमने क्यों उसकी बात की तस्दीक की? तोपराग, मेरी तरफ देखो, जवाब दो मेरा। चिनार, बस भी करो, आप जैसा चल रहा है चलने दो। किस लिए? तुमने उसके जहन में ये बात डाली? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, ठीक है? अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो प्राग ने जो कहा वही होगा। मेरी क्लाइंट की सारी बातों को मैं प्रेस के सामने एक्सप्लेन करूंगा।
केस के बारे में। जी हाँ, तोपराक मैडम को रिहा कर दिया गया है। उन पे लगे सारे इल्जाम को भी खत्म कर दिया गया है। ये कैसे हुआ? विटनेस ने बताया था कि शी वाज डेड। दोस्तों, आप सबके सवालों के जवाब मैं प्रेस के सामने तफसील से दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया। हाँ मेहमेद, यास्मीन का कुछ पता चला आपको? तुम ठीक हो? तोपराक मैडम कैसे रिहा हो गई? एक लॉयर के लिए ये बात बहुत ही यूजफुल होती है अगर वो अपने क्लाइंट का डिसीजन जानता हो। ये सब करने पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि तुमने सही किया है। तोपराक मैडम के रिहा होने के बाद देखते हैं कि क्या मोड़ लेगा। मुझे नहीं मालूम ओकान, दरअसल क्या सही है और क्या गलत, मुझे कुछ नहीं मालूम। तोपराक, तुम्हारी मुश्किल आसान हो। देखो, ये गलत बात है। मैं तुम्हारी खातिर अंदर तमाशा बन गया और तुम हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं। अल्लाह की मार पड़े तुम पर। जाहिर है आजादी तुम्हें रास नहीं, मुश्किल है तुम्हारा जेल में रहना, मगर मैं तुम्हारे हाल से वाकिफ हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी। क्या बात में सिद्कू? इसके बाद कोई बात नहीं होगी। तुम मर चुके हो मेरे लिए, ये जान लो। वल्लाह बहुत बुरी बात है। हेलो, प्रेस रिपोर्टर्स तो नहीं थे वहाँ? अरे मत पूछे मेहमद, मेरे सर पर थे वो। आपको यास्मीन का कुछ पता चला? दिमाग में आने वाली हर जगह पर ढूंढा। तुमने कहा था मिसेज अमरूद को परेशान मत करना, उनके अलावा मैंने हर किसी से पूछा। आखिरी मर्तबा उससे फ्रेंड्स के साथ जिम जाते देखा था, उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। हाय अल्लाह, पता है वो किसी फ्रेंड के साथ होती तो मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं अपनी तलाश जारी रखूंगा। जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। ओकान, तोपराक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जेल ले जा रहे हैं। आज रिहा हो जाएगी? हाँ, पेपरवर्क खत्म होने के बाद। उसने क्यों किया ऐसे? दरअसल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या हुआ है?
सिद्धू, मैं हूँ सिद्धू। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? मत पूछो सिद्धू, मैं कल यहाँ आई थी, दरवाजा लॉक हो गया था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं ये समझा कोई चोर अंदर आ गया जिसने सारे शीशे तोड़ दिए। चिनार यहाँ आया था। क्या हुआ तोपराग? जज ने क्या कहा? क्या हुआ बेटा, कैसा रहा कोर्ट, बताओ। ये कैसी अफरा तफरी है? अब बस भी कर दें, कितने सवाल करेंगे आप लोग? आपकी हमदर्दी की लायक नहीं है ये चलाको मासी। आरजू मत तंग करो इसे बेटा, ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि ये परेशान है, जरा संभल जाए, फिर हमें पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ है। तुम अंदर ही अंदर कुछ सोच रही हो, है ना? मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी सच्चाइयाँ, सच बोलना। तोपरा, ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद है, सब ठीक है, मगर बाज़ मर्तबा इंसान को अपने गरूर को खुद ही कुचलना पड़ता है, वो भी अपनी औलाद की खातिर। तुम हरगिज पशेमान मत हो, यकीन कर लो, तुमने बिल्कुल सही किया है, ठीक किया है मेरी जान। तोपरा, तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी और अपनी औलाद को जवाबदेह हो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है मेरी जान? डॉक्टर जॉनसन से बात कराएं। मिस्टर जैन सर अफगानिस्तान चले गए हैं। अफगानिस्तान? हॉलीडेज पे? नहीं सर, कुछ अरसे तक वहीं जॉब करेंगे और वापसी की तारीख मालूम नहीं। ठीक है, आपकी जब उनसे मुलाकात हो तो मेरे पे जो उनके एहसानात हैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। शुक्रिया आपका। किधर हो यास्मीन यार, किधर हो? अल्लाह अल्लाह। तोपराग, तुमने अभी तक अपनी चीजें जमा नहीं की, अभी वो आ जाएगी, देखो फिर से कहीं तुम्हें बातें ना सुनाने लगे। करती है तो करे, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, शुक्र है तुम्हें छुटकारा मिल रहा है। वो तो ठीक है, ना तो मेरा कोई घर है और ना ही कोई और आपा। तो फिर तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम। अगर मैं ऐसे उड़कर चली गई तो अम्मी तो छुपा लेंगी, लेकिन अब्बू बता देंगे चिनार को सब कुछ। हाँ ये तो है। असल में मेरे एक चचा है यहाँ पर, मैं वहां भी नहीं जा सकती, चिनार मुझे उनके घर पे भी ढूंढ लेगा। मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। दरअसल जानती हो, तुम्हें कबूल तो करना होगा। कहाँ? मेरा भी तुम्हारी तरह एक दूर पार का रिश्तेदार है, तुम उसके पास चली जाओ,
मेरा सलाम भी ले जाना। मेरी वापसी तक तुम उसके पास ही रहना। उम्मीद है कि मैं 3 हफ्तों तक यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। बाकी बाद में सोच लेंगे। क्या ख्याल है? वल्लाह मैंने तो अपने हिस्से का खाना निकाला था, लेकिन तुम्हें भी भूख लगी होगी, शेयर कर लेते हैं। वो ना दरअसल मैं खुद ही हल कर लूंगी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। इतना सा काफी होगा मेरे लिए, बस ये काफी है। तुम्हारी मर्जी। तुम इससे इसी तरह खेलती रहोगी या खाओगी भी कुछ? मतलब ये कि सारी रात तुम बंद रही? हाँ, ठीक ही हुआ शायद। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, तो मेरा घर वाला मसला जल्दी से हल कर दोगी अब, है ना? उदारा की कार्रवाई के बारे में बताओ। वल्लाह सिद्कू जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। मैंने कहा और तोपराक बरी हो गई। हैरत है, उसने तुम्हारा बयान कैसे कबूल कर लिया? औरत जात कभी अकल से काम लेती है। मुझे तो लगता है वो चिनार से तंग आ चुकी है। ऐसी कोई चीज मुमकिन नहीं है। वैसे चिनार ने क्या किया फिर? बताने से काम नहीं चलेगा। तुम उससे देखती वहां, उसकी सूरत ऐसी जैसे जिन चिपक गया हो। इतनी सी रोटी से तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? मैं ये भी खाऊंगा। नहीं नहीं काफी है, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। अच्छा तुम कोर्ट के बारे में बता रहे थे। फिर चिनार अलगाज अचानक खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये सब झूठ है। जज ने कहा बंद करो अपनी आवाज, और ये सुनते ही उसका चेहरा नीला पड़ गया। अच्छा हुआ। इस तरह वो भी तपरा के पीछे नहीं दौड़ेगा, चिनार भी उसका पीछा छोड़ देगा। तुम ये समझ लो, अदालत से निकलते ही किसी बत्तख के बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे फिर रहा था। तोपराक ने मुंह ही नहीं लगाया उसे। तोपराक जी, मैंने एड्रेस लिख दिया है, बेकरी के पास है, अहमद दुकान में ही होगा। तुम सोचो नहीं, अगर ये मुनासिब ना होता तो मैं तुम्हें ऐसा कभी ना कहती। चलो ये अपनी चीजें समेटो, अपनी तैयारी मुकम्मल करो। शाबाश। आपा, आप मेरी मदद करना चाहती हैं, मैं जानती हूँ, मगर आपने बताया था कि आपकी बेटी आपके भाई के पास रहती है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुम्हारी तसल्ली नहीं है, यानी तुम उस घर में नहीं रहना चाहती। चलो अहमद तुम्हारा दुकान में कोई बंदोबस्त कर देगा, ठीक है? कम से कम मेरी वापसी तक गुजारा कर लो। मिस तोपराक, तुमने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया? मैनेजर कागजात पर दस्तखत कर रहा है, तुम जल्दी आओ। सिद्कू बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा खाना खिलाने के लिए। चलो फिर बात होगी। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? अभी घर वाला मसला हल नहीं हुआ। हल कर लेंगे। मैं पूरी रात यहाँ बंद थी, भूख से मैं मर रही हूँ यहाँ पर। अभी मैं शौक से बाहर नहीं आई हूँ। हल कर लेंगे। मैं हर रात मुसीबत में गुजारता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं, अगर तुमने देर लगा दी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है सिद्कू, कल मेरी स्टेट एजेंट से बात नहीं हुई थी, आज मैं बात कर लूंगी। हम हल कर लेंगे ये काम, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। अगर तुम मुझे अपने सर से उतारना चाहती हो तो बात नहीं बनेगी। मैंने हमेशा अपनी जान तुम्हारे लिए खतरे में डाली। कैसे कैसे काम किए, कभी एक जख्म को सिलवाया, कभी दूसरे को। कितनी रातें बेहोशी में गुजार दी। ठीक है सिद्कू, बंद करो। और कितने टांके लगेंगे यहाँ? देखो, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मुझसे कोई गुनाह हो जाएगा। देखो, ये काम इतनी जल्दी नहीं होते। आखिरकार तुम एक घर ले रहे हो, कोई छोटी बात थोड़ी है। वाह वाह, तुम मुझे जो काम कहती हो मैं मिनटों में करके देता हूँ। मगर खैर, इंसानियत मुझसे सीखो। 2 दिन का टाइम है। जो घर मैंने पसंद किया है
2 दिन के अंदर अंदर वही या उस जैसा कोई दूसरा घर तुम्हें मुझे लेकर देना होगा। हाँ, अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं चिनार को सब कुछ बता दूंगा। हमें अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। ओके, हम हल कर लेंगे। खुदा हाफिज। आप सबकी अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम जान लोगी हमारी मुलाकात बिला वजह नहीं हुई। अहमद तुम्हें देखते ही पहचान लेगा। मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें उसके हवाले कर रही हूँ। ए बस भी करो यार। चलो नरमीन, तुम अंदर जाओ और तुम भी चलो। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, अब मत रुको। तुम लोग मेरा टाइम जाया कर रही हो। चलो चलो। आपा जान शुक्रिया हर चीज के लिए। अपना ख्याल रखना। कैसी हो तुम? कहाँ जा रही हो तोपरक? मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। मेरा अब तुम्हारे साथ कोई घर नहीं है चिनार। सुनो तोपरक, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो और तुमने ये सारा कुछ सिर्फ इसीलिए किया। मैंने भी तुम्हारा दिल तोड़ा। हमारा रवैया एक दूसरे के साथ सही नहीं। हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए। सुने बगैर समझे बगैर दिल तोड़ दिया। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था तोपरक। आई नो तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या हुआ कि तुमने अपनी सोच बदल दी? तोपरक प्लीज घर चलो। अगर तुम चाहो तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करते हैं। चिनार, मेरा तुम्हारे साथ कोई घर नहीं है। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो। अगर ऐसा होता तो तुम ये जान लेते कि ये सब कुछ यास्मीन का किया धरा है। अगर ऐसा होता तो तुम उसके साथ नए घर में शिफ्ट नहीं होते। चलो मैंने तुम्हारी बात मान भी ली। मुझे भी उसी मेंशन में ले जाओगे? क्या वो हमारा घर होगा?